नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्ज़ाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। होने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए कम समय में अच्छी जीके जीएस की तैयारी के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वेश्चंस आपके लिए करवाए जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा के बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये पहला सेट है। आपको हर सेट में टॉप 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हमने प्राचीन भारत को लिया है। प्राचीन भारत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कवर कराए जाएंगे, जिससे आपको फिर कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इन प्रश्नों को एक दो बार सुनना है, खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? उत्तर, राजतरंगिणी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? उत्तर, तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? उत्तर, 9वें मंडल में। अगला प्रश्न, कौन सा वेद गग और पग दोनों में है? उत्तर, यजुर्वेद। अगला प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? उत्तर, सामवेद। अगला प्रश्न, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर, मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर, डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला प्रश्न, ब्राही लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? उत्तर, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला प्रश्न, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? उत्तर, वेद व्यास को। अगला प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? उत्तर, स्टुअर्ट पिगट की। अगला प्रश्न, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर, अभिलेख शास्त्र। इसे इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण कौन सा है? उत्तर, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? उत्तर, हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? उत्तर, वी.ए. स्मिथ ने। अगला प्रश्न, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? उत्तर, गुप्त वंश का। अगला प्रश्न, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? उत्तर, कल्पसूत्र से। अगला प्रश्न, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? उत्तर, सातवाहन वंश से। अगला प्रश्न, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? उत्तर, मौर्य वंश से। अगला प्रश्न, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? उत्तर, दाएं से बाएं। अगला प्रश्न, नारद स्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है? उत्तर, गुप्त वंश की। अगला प्रश्न, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? उत्तर, मनुस्मृति को। अगला प्रश्न, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? उत्तर, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? उत्तर, डार्विन को। अगला प्रश्न, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, रेहला। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? उत्तर, आगम। अगला प्रश्न, प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु किसकी कृति है? हिनयान की। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? उत्तर, 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में। अगला प्रश्न, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? उत्तर, चचनामा में। अगला प्रश्न, गार्गी संहिता किसकी कृति है? उत्तर, कात्यायन की। अगला प्रश्न, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? उत्तर, पांड्य राज्य की।
अगला प्रश्न, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर, सुंग काल की। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? उत्तर, सियूकी में। अगला प्रश्न, अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? उत्तर, अलबर्नी ने। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किसके दरबार में रहता था? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? उत्तर, सुंग वंश की। अगला प्रश्न, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? उत्तर, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर, पुलकेशिन द्वितीय से। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? उत्तर, एरण अभिलेख से। अगला प्रश्न, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर, टॉलमी ने। अंतिम प्रश्न, कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर, तारानाथ ने। दोस्तों, आपको हर सेट में टॉप 40 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।